नमस्ते, आपका मेरे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने इस चैनल में लेकर आए हैं पतंजलि योग दर्शन की व्याख्या। उम्मीद है कि आपको मेरे पुराने वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको इससे नॉलेज बढ़ रही होगी। आपके लिए वो कुछ लाभदायक सिद्ध हो रहे होंगे। इसी क्रम में, इसी श्रृंखला में मैं अपना जो ये वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें आज हम पतंजलि योग दर्शन की चर्चा करेंगे कि पतंजलि योग दर्शन क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो जीवन है यह है 5 प्रकार के क्लेशों और दुखों से घिरा रहता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि 5 प्रकार के क्लेश हैं जो जीवन भर हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ते हैं। वो 5 प्रकार के जो क्लेश हैं उनके नाम हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या उस दुख का नाम है जिसकी वजह से हमको सत्य का ज्ञान नहीं होता है। हम सत्य और असत्य को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं और ज़िंदगी भर उस चीज़ को सत्य समझते हैं जो सत्य नहीं है, जो मिथ्या है, जो नित्य नहीं है। केवल ईश्वर ही नित्य है और इसका ज्ञान हमें ज़िंदगी भर नहीं हो पाता है और हम झूठे ज्ञान में फंसे रह जाते हैं। इसी को अविद्या कहते हैं। अस्मिता को कहा जाता है अहंकार। अहंकार वो है कि खुद की ही पहचान, खुद की ही बात को मनवाना, खुद की बात को सही समझना, खुद के दृष्टिकोण को ही सही समझना, बस यही अहंकार है। और इस अहंकार के बूते पे आदमी कितना कुछ गलत काम करता चला जाता है, कितने लोगों का नुकसान कर देता है इस अहंकार के बूते पे। खुद का तो करता ही है और साथ में और सोसाइटी का भी बहुत नुकसान करता है। जब व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसको सही और गलत का भान नहीं रहता है और वह सिर्फ अपने अहंकार की तुष्टि के लिए ही कार्य करना चाहता है। बस वह वही कार्य करना चाहता है जिससे उसका अहंकार को बल प्रदान हो, उसको संतुष्टि प्रदान हो। तो तीसरा होता है राग। राग वो होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को किसी सुख की प्रतीति होती है। किसी व्यक्ति से राग हो जाना, किसी वस्तु से राग हो जाना, किसी स्थान से राग हो जाना और उसके सुख को बार बार अपने आप के लिए उस सुख को बार बार पोषित करवाना कि मुझे यह सुख बार बार मिले, मुझे उस व्यक्ति से वही प्यार मिले, मुझे उस स्थान पर वही सुकून मिले, मुझे वही उस हर वस्तु से जिससे मुझे प्यार है और जिससे मुझे प्यार है उसकी मुझे कोई कमी नहीं दिखी। मैं उसकी हर कमियों को नज़रअंदाज भी कर दूंगा, मुझे उसमें कोई गलती नज़र नहीं आएगी। यही राग है। और द्वेष क्या होता है? द्वेष होता है जिस इंसान से हमको घृणा होना तो उसकी कोई अच्छी बात हमको नज़र ना आना, वह द्वेष होता है। जिस सुख के पीछे हमने अपना समय लगाया, जिस सुख को हमने फील किया, उस सुख को बार बार प्राप्त करना और जब वह सुख प्राप्त ना हो, उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो जाए दोबारा से प्राप्त करने में, तब जो स्थिति आती है वही द्वेष की स्थिति है। फिफ्थ क्या होता है? अभिनिवेश। अभिनिवेश में होता है मृत्यु का डर। हम में से हर एक व्यक्ति को पता है कि मृत्यु अनिश्चित नहीं है, मृत्यु निश्चित है और वो अवश्य ही आएगी। लेकिन हम में से प्रत्येक व्यक्ति उस मृत्यु को टालना चाहता है, उससे दूर भागना चाहता है, उससे डरता है। वह ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता है जिसमें मृत्यु का अंदेशा हो। और जब इन 5 प्रकार के क्लेशों से हमारा जीवन त्रस्त हो जाता है, त्रस्त रहता है, तो महर्षि पतंजलि ने हमको एक योग का ऐसा निरापद मार्ग बतलाया जिस पर चलकर हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। हम ऐसे आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं जो नित्य है, जो क्षण भर के लिए नहीं है, वह हमेशा हमारे साथ रहेगा। ऐसे आनंद की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने 8 पदों का निरापद मार्ग हमको दिया। वो 8 पद हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो एक एक करके इनको बताएंगे। यम और नियम, जब हम इनका पालन करते हैं तब हमारा शरीर इस लायक बनता है, हम इस लायक बनते हैं कि हम योग साधना कर सकें। और यम और नियम में 5-5 भाग हैं। यम के 5 भाग हैं। यम के 5 भाग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये जो 5 चीज़ें हैं, इसके अंतर्गत हमको सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमको कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, हमको कभी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। इसके साथ साथ हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। यह यम है। नियम क्या है? नियम होते हैं शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शौच मीन सफाई, अपने शरीर की सफाई, अपने मन की सफाई, अपने वातावरण की सफाई, हर प्रकार की सफाई से हम युक्त हों।
तब हमारे अंदर कोई जेलसी ना हो, कोई गंदगी ना हो, हमारे विचार साफ हों। अपने विचारों को चेक करिएगा, किस तरह के विचार आपके अंदर आते हैं। क्या वो सब उच्च कोटि के विचार हैं, साफ सुथरे विचार हैं? और अगर कुछ ऐसे विचार हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं तो उनको रिप्लेस करिएगा। संतोष, जितना हमारे पास हो उतने में हम संतोषी रहें। और अगर हम अपने पुरुषार्थ से उस धन को बढ़ाना चाहें तो बढ़ाएं। अपने पुरुषार्थ का यूज़ करें, ना कि किसी को नीचा दिखा के या छीन झपट करके या हाहाकार मचा के या किसी का हत्या के, ये सब ना करें। इसको कहते हैं संतोष। तब क्या होता है कि हमारे रास्ते में जो भी विघ्न आए उनको हम चुपचाप सहें। हमारा मान अपमान हो तो कुछ भी हो, हमें समभाव से सहना है। हमारे साथ सुख और दुख हो, हमें समभाव से सहने हैं। हमारे साथ सर्दी गर्मी बरसात जो भी हो, ऊंच नीच जो भी हो, ऊपर नीचे जो भी हो, सब हमको चुपचाप सहते जाना है। वो है तप। तप का अर्थ यह कदापि नहीं है कि हिमालय की कंदराओं में बैठकर या भूखे प्यासे रहकर या कोड़े मारकर अपने आप को तप करवाया जाए, वो तप नहीं होता है। तप होता है कि अपने मार्ग में आने वाली परिस्थितियों को सहन करना। अब आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय मीन्स होता है अध्ययन, स्व का अध्ययन और उन शास्त्रों का अध्ययन जिन पर चलकर हमको ईश्वर की प्राप्ति होती है या ईश्वरीय ज्ञान मिलता है। ऐसे शास्त्रों का अध्ययन जिसको पढ़ के हमारी आत्मा पवित्र रहती है और हमारी जो बुद्धि है वो निर्मल होती है। और स्व का अध्ययन कि हम कैसे हैं, हमारे व्यवहार आचार विचार कैसे हैं, यह स्वाध्याय होता है। अगला आता है ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ होता है कि जो भी कुछ हम करें वो सब हम ईश्वर को समर्पित कर दें। हम अपने लिए कुछ ना करें, हम जो भी कोई कर्म करें वो सब ईश्वर को समर्पित करते जाएं। तब हमसे त्रुटियों की संभावना बहुत कम रहेगी। हमारे जो भी कार्य होंगे वो साफ होंगे, निर्मल होंगे, शुद्ध होंगे और ईश्वर को समर्पित करने लायक होंगे। तो हमारे वो कार्यों में चोरी, बेईमानी, झूठ, कपट नहीं होगा, किसी से तुलना नहीं होगी, किसी के साथ कोई हमारा मनमुटाव नहीं होगा। तो इसको कहते हैं ईश्वर प्राणिधान। तो इस तरह से जब हम यम और नियम का पालन पूरा कर लेते हैं तब हमारे पास जो अगला आता है वो होता है आसन। आसन हमको सिद्ध करने होते हैं और महर्षि पतंजलि ने कहा है स्थिर सुखम आसनम, अर्थात आप स्थिरता से सुखपूर्वक जब बैठ पाएँ तो वही आसन है। आसन का यहाँ पर यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप कोई कठिन आसन लगाएं, जैसे कि कुक्कुट आसन लगाएं या हलासन लगाएं, सर्वांगासन लगाएं। वो सब आसन हठ योग में बताए गए हैं, लेकिन योग दर्शन के वो आसन नहीं हैं। योग दर्शन का अर्थ होता है कि हम अपने आप को स्थिरतापूर्वक सुखपूर्वक लंबे समय तक बिठा सकें, क्योंकि फिर हमको प्राणायाम करना है। प्राणायाम का अर्थ होता है प्राणों का आयाम, प्राणों की गति को धीमा करना, उसको रोकना और उसका निरीक्षण करना। और ये तभी सब संभव हो पाएगा जब हमारे आसन सिद्ध हो चुके होगा। जब हम आसन को सिद्ध कर लिए होंगे तभी हम प्राणायाम को आगे ले जा पाएंगे। तो अपने जो श्वास की जो गति है उसको धीमा कर देना और उसको ध्यान देना कि वो कितनी धीमी है, कितनी देर तक रुकती है। और महर्षि पतंजलि ने इसके 3 प्रकार बताए हैं, जो मैंने एक अलग वीडियो बनाया था महर्षि पतंजलि के अनुसार प्राणायाम, उसमें आप देख लीजिएगा। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि प्राणायाम सिद्ध करने के बाद हमारा प्रत्याहार शुरू होता है। और प्रत्याहार का अर्थ होता है कि अपनी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर देना, आत्म केंद्रित करना। अपनी जितनी इंद्रियां हैं उनको संसार में जो भटक रही हैं, मन बड़ा चंचल है, इधर उधर भटकता है, मन भी एक इंद्रिय है, तो वो जो मन इधर उधर भटकता है, इंद्रियां जो इधर उधर देखती भटकती हैं, उनको अंतर्मुखी करना। और जैसे कछुआ होता है, कछुए को देखा है कि वो अपने आप को जब भी खतरा देखता है तो अपने सारे अंगों को समेट लेता है अपने एक शैल के अंदर और शांत बैठ जाता है। बिल्कुल वैसे ही प्रत्याहार है, हमको अपनी सारी इंद्रियों को समेट लेना है अपने ही अंदर और शांत हो जाना है। प्रत्याहार करने के बाद धारणा में हम करते हैं कंसंट्रेशन, किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान टिकाते हैं, किसी भी एक कार्य में अपना ध्यान टिका सकते हैं। और जब हमारा मन उस हटे वहाँ से या विचलित हो तो हमें वापस लाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। इसको कहते हैं धारणा। वह कार्य कुछ भी हो सकता है, बस दूसरों को हानि पहुँचाने वाला ना हो।
आप कोई बुक पढ़ सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं, डिक्शनरी पढ़ सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, कोई नई नृत्य कला सीख सकते हैं। बस अपने आप को उसी में अपने ध्यान को केंद्रित कर दीजिए और जब ध्यान इधर उधर भटके तब वापस वहीं लेकर आइए। तो इसको कहते हैं धारणा। और जब धारणा लंबे समय तक की जाती है तो ध्यान हो जाता है। फिर उसमें हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, उसको मेडिटेशन कहते हैं। वो स्वतः ही होता है, वो बिना प्रयास के घटित होता है। और उसके बाद होता है समाधि। तो समाधि के लिए हमको, समाधि की अवस्था वह अवस्था नहीं है कि जैसा हम सुनते हैं कि समाधि की अवस्था में चले गए। समाधि मतलब होता है परम आनंद की प्राप्ति। फिर हमको इस दुनिया के जितने भी क्लेश हैं वो छू नहीं पाएंगे और हम परम आनंद में रहकर इस दुनिया से पार हो जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया से पार होना सच में बहुत कठिन कार्य है। तो अगर आप इस पथ पर चलेंगे तो आपको समाधि की, अर्थात एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होगी जो कि नित्य है, हमेशा रहने वाली है, कभी आपका वो सुख छिनेगा नहीं। ऐसी एक अवस्था आ जाएगी, उसको कहते हैं समाधि। वो चलते फिरते आप हर काम करते हुए समाधि में रह सकते हैं, दैट इज़ समाधि। तो इस तरह से इन 8 पदों पर चलकर हम निश्चित ही योग मार्ग पर चलकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और साथ में दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं, दूसरों को भी रास्ता दिखा सकते हैं। तो ये है पतंजलि द्वारा दिया हुआ योग दर्शन, मानव कल्याणकारी, जिस पर चलकर मानव शांत हो सकता है, उथल पुथल ख़त्म कर सकता है, अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और अंत में एक ऐसा आनंद प्राप्त कर सकता है जिसकी तुलना किसी और आनंद से नहीं हो सकती। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।